नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल इंजीनियर्स ट्रेड। और इस चैनल पर इस वीडियो में हम लोग आज टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के लिए जो 3 बेस्ट बुक्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए 3 जो सबसे बेहतरीन बुक्स हैं उसमें पहली बुक है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स बाई जॉन जे मर्फी। ये सबसे बेहतरीन और सिंपल बुक है। इसमें सारी चीज़ें जो है कि इजी टू रीड है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो आपके समझ में ये चीज़ें आती जाएंगी। जैसे कि ये दिया हुआ है टॉपिक है, ये चार्ट का कंस्ट्रक्शन है, कैंडलस्टिक है, मूविंग एवरेज भी हो सकता है, ये ट्रेंड है। तो जितने भी टॉपिक्स हैं टेक्निकल एनालिसिस के इसमें दिए हुए हैं और वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिए हुए हैं। आप जैसे जैसे पढ़ेंगे तो ये समझ में आती जाएगी। ये किताब जो है कि कम से कम 3 बार तो पढ़नी ही चाहिए। दूसरी बुक जो है कि दूसरी बुक को हम लोग देखेंगे तो दूसरी बुक है ये जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक, 2nd एडिशन है। स्टीव निशान की ये बुक है। ये भी एकदम सिंपल है और इजी टू रीड है। इसमें अधिकतर कैंडल के बारे में दिया हुआ है और कैंडल के बारे में कैसे कैंडल्स बनती हैं, क्या कैंडल्स का पैटर्न है और कैंडल के बनने के पीछे का क्या साइकोलॉजी है। जैसे कि हैंगिंग मैन हो गया, हैमर हो गया, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न हो गया, ये सारे कैंडलस्टिक चार्टिंग पैटर्न्स जो हैं कि सबके बनने के बारे में साइकोलॉजी दी हुई है। ये भी एकदम बेहतरीन बुक है। इसको भी पढ़ना चाहिए, कम से कम 3 बार तो पढ़ना ही चाहिए, तभी ये पूरी तरह से समझ में आएगी। तीसरी बुक है ये टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन्ड 5th एडिशन, मार्टिन जे प्रिंग की ये बुक है। इसमें भी सेम चीज़ें दी हुई है, कैंडल्स दिए हुए हैं, ट्रेंड लाइन, पैटर्न्स, मूविंग एवरेज, इंडिकेटर और मनी मैनेजमेंट, जो तीनों बुक में दिया हुआ है। लेकिन ये थोड़ी टफ है, लेकिन ये भी ज़रूरी बुक है। ये 2 बुक पढ़ ले तो ये इसको भी पढ़ना चाहिए और इसको भी कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। अगर आप 3 बार पढ़ लेते हैं तीनों बुक्स को, इसको और इसको, तो आप जो है कि टेक्निकल एनालिसिस को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। इसमें सबसे बेस्ट बुक जो मुझे लगती है वो ये है जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स है, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी के बारे में दिया हुआ है। तो ये तीनों बुक्स को मैंने कम से कम 3 या 4 बार पढ़ा हुआ है। इस बुक का इन तीनों बुक्स का अलग अलग रिव्यू मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा और जितनी भी सारी बुक्स मैंने पढ़ी हैं सबका अलग अलग रिव्यू बनेगा। जितने भी मेरे चैनल पर वीडियोज़ हैं टेक्निकल एनालिसिस या कैंडल के बारे में, वो सब इसी जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक वाले बुक से पढ़ी हुई है। इससे मैंने पढ़ करके उन वीडियो को बनाया हुआ है। इसमें सिंपली साइकोलॉजी है, हर एक जो कैंडल बनी हुई है या हर एक चार्ट जो है कि पैटर्न है, सबका जो है कि साइकोलॉजी दी हुई है। तो इसको कम से कम 3 बार आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगी। मैंने 3 से 4 बार इसको पढ़ा हुआ है। तो नेक्स्ट जो है कि रिव्यू होगी हर एक बुक की। धन्यवाद।